देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक बार फिर कांग्रेस आंदोलन के लिए उग्र हो चुकी है। लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन पूरे बिहार में देखा जा रहा है। ये पूरी तरीके से प्रखंड लेवल पर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन 17 जुलाई को जो प्रदर्शन, विशाल प्रदर्शन होने वाला है, वो पटना के बोरिंग रोड चौराहे से लेकर गांधी मैदान तक ये प्रदर्शन होगा। तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर मौजूद रहेंगे, जिसकी आज जानकारी मोहन प्रकाश जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने दी है, और कांग्रेस के कद्दावर नेता भी कहे जाते हैं, जिन्होंने पूरी जानकारी मीडिया को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी और कहा कि पटना के बोरिंग रोड चौराहे से लेकर गांधी मैदान तक ये आंदोलन होगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है, सरकार पूरी तरीके से राष्ट्रवाद का जो मुखौटा पहन चुकी है और अपने आप को ढोल पीट रही है। ये सरकार महंगाई के मुद्दे पर आई थी, लेकिन महंगाई आम लोगों की कमर तोड़ चुकी है। पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से वृद्धि हो रहे हैं, प्रतिदिन 100 के पार हो चुके हैं पेट्रोल के दाम, और सरसों तेल की कीमत 200 के पार जा चुका है। हर चीज़ की कीमत बढ़ चुकी है, चाहे वो दवाई हो या पढ़ाई, तमाम चीज़ें बढ़ चुकी है। लोग बेरोजगार हैं। तमाम समस्या को लेकर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी और कहा कि जब तक बीजेपी के लोग इस महंगाई को कम नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री इस महंगाई को कम नहीं करेंगे, तब तक आंदोलन उग्र रहेगा। मोहन प्रकाश जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो पहले हम आपको सुनाते हैं। कि पूरा देश इस समय और कई वर्षों से लगातार महंगाई की लूट से त्रस्त है। इस मुल्क में महंगाई मौसमी होती थी, यानी मौसम के अनुसार कई बार इस मुल्क में महंगाई हो जाया करती थी विभिन्न चीज़ों की। लेकिन कई वर्षों से जो महंगाई है, ये मोदी महंगाई है। मोदी सरकार के द्वारा संरक्षित, पोषित जो बड़े उद्योगपति हैं, उनके द्वारा ये लूट हो रही है। महंगाई का मतलब होता है कि 10 रुपये का माल अगर 12 और 15 रुपये में मिल जाए तो उसको हम महंगाई कहते हैं। लेकिन अगर 10 रुपये का माल 25 रुपये में मिले तो उसको लूट कहते हैं। और ये लूट की छूट लगातार मोदी सरकार ने उन बड़े पूंजीपतियों को दे रखी है, जो इस मुल्क को महंगाई के नाम पर लूटने का काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार का रोल किसी भी चीज में दिखाई नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि जो मौजूदा केंद्रीय सरकार है, न इसमें गंभीरता है, न गहराई है, और न देश की सोच, उनकी सोच देश की समस्याओं को हल करने के लिए सक्षम है। अब तक की सबसे अक्षम सरकार है। पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल, दवाई और पढ़ाई, ये जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, इन सवालों पर इस सरकार के पास कोई सोच नहीं। पेट्रोलियम पदार्थ की लूट मची है और बहाना लिया ये जाता है कि भाई हमारे हाथ में नहीं है। तो जब कांग्रेस की या यूपीए की सरकार थी, तब क्या उनके हाथ में थी? और ये तर्क चल नहीं सकता, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां भारत सरकार की कंपनियां हैं। लेकिन इसमें आज मैं खुलासा करना चाहता हूं, असली खेल उन कंपनियों के लिए नहीं है, बल्कि इनके जो पूंजीपति आका हैं, जो पेट्रोलियम क्षेत्र में उत्पादक हैं, वो मुनाफे की लूट चलती रहे उनकी, इसलिए इस मुल्क में पेट्रोलियम पदार्थ पर सरकार के कोई कदम नहीं उठ रहे। अब अभी आपने देखा कि सरसों का तेल 75 और 80 से 175 और 180 तक चला गया, 200 तक चला गया।
200 चला गया। लेकिन गंभीरता की बात कर रहा हूं, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया था, कृषि मंत्री कहता है, इस मुल्क का मोदी का कृषि मंत्री कहता है कि हमने तेल में मिलावट रोक दी है, इसलिए दाम बढ़ रहे हैं। ये देश के साथ मजाक है। कौन इसके जिम्मेदार हो? कोई जवाबदेह है ये सरकार? करोड़ों से लोग मरे, लाखों लाखों लोग मर गए, सड़क पर चलते हुए मर गए, लेकिन कोई इस देश में जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं। हमारा सीधा आरोप है, आपराधिक लापरवाही की वजह से इस देश के अंदर लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी है। तो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि शिक्षा हो चाहे रोजगार की बात कर ले, तमाम चीज़ें महंगी हो चुकी है। केंद्रीय विद्यालय जो है वो उसमें 27 ऐसे केंद्रीय विद्यालय हैं जिसमें शिक्षक नहीं हैं, सिर्फ सरकार ढिंडोरा पीटती है। ये पूरी तरीके से अडानी और अंबानी की सरकार है। तमाम ऐसी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।